एपी का एन टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला, जैसे हमारे पास मान लो एक एपी लिखी हुई है लाइक दिस, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, एंड सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ जितने भी टर्म लिखे हुए हैं इन सब का मान लो आपको सम निकालना है, ठीक है। तो ये कहलाएगी, ये क्या बन चुकी है, एक सीरीज, ठीक है। ये क्या है, सीरीज है। इस सीरीज का आपको सम निकालना हो तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या मान लो कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म गिवन होता है, तो उस केस में यहाँ पर a प्लस एल ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास इस फॉर्मूले में देखो कितनी क्वांटिटी है, s है, n है, a है और d है। s, n, a और d, ये चार ही चीजें हैं। तो आपको क्या करेगा, वो क्वेश्चन में 3 क्वांटिटी दे देगा और चौथी आपसे पूछेगा। और अगर मान लो उसने इन चारों में से 2 क्वांटिटी मिसिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर ये nth टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an वाला जो फॉर्मूला है इसमें क्या क्या है, देखो an है, a है, n है और d है। इसमें भी 4 चीजें होती हैं, सम के फॉर्मूले में भी 4 चीजें चाहिए होती हैं। तो अगर इसमें से कोई क्वांटिटी 2 मिसिंग होंगी तो वो यहाँ से निकल जाएंगी, ठीक है। तो पहले ये फॉर्मूला लगेगा और फिर इसके बाद ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो कैसे करने होते हैं उनके लिए एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल निकाल लो आप, एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, ऐसे गिवन है 8 है और 3 है, -2 है एंड सो ऑन। इसके फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 22 टर्म का सम। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ए की वैल्यू पता है, डी हम निकाल सकते हैं क्या, 3 माइनस 8 कितना, ये T2 माइनस T1 कर दिया तो क्या निकल गया, -5, ठीक। फिर इसके बाद n की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, कितने टर्म, 22 टर्म का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला लगाओ, n/2 क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है। अब हमें n की जगह कितने हैं, 22, तो हमारा 22 होगा यहाँ पर, ठीक है। n की जगह क्या लिखेंगे, सम ऑफ 22 टर्म निकल जाएगा। तो n की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू a की वैल्यू 8, फिर 22 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी, -5, ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 16, और माइनस यहाँ पर देखो ये माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर कितना बचा होगा, 21 इंटू 5, तो ये 105 आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करके मल्टीप्लाई जब कराओगे तो आपका फाइनल आंसर बन रहा होगा माइनस का 979। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको सम के फॉर्मूले के लिए 4 क्वांटिटी चाहिए, 4 में 3 क्वांटिटी चाहिए होती 4 है पर चाहिए होती है 3। देखो 1, 2, 3 और 4, 4 होती हैं, उन 4 में से 3 दे देगा तो चौथा निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में उसने n भी बता रखा था, a भी और d भी, तो बस वैल्यू पुट करेंगे, सम का फॉर्मूला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा हो गया, 11। इसके बाद देखो इसी तरह के और क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो। एग्जाम्पल नंबर 12 में वो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म कितना है, 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म कितना है, 10। फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म क्या होगा वो उसने पूछा हुआ है।
ठीक है, तो देखो ध्यान दो, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ करता है। ठीक है, अब हमें सम ऑफ 14 टर्म दे रखा है ना, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 14, और 2 इंटू ए की वैल्यू भी गिवन है कितनी 10, अगेन n की वैल्यू 14, और डी हमें पता नहीं, ये हमें बता रखा है क्वेश्चन में कितना 1050, 2 से इसको कैंसिल कर लो 7 टाइम, ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 13d। ठीक है, ये 7 डिवाइड में लेकर आ जाओ, 7 से इसको कैंसिल कराओ, कितना बनेगा 7 1 जा और 7 5 जा, है ना, 150 बन जाएगा, और ये 20 फिर इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, इधर 13d चल रहा होगा, 150 में से 120 माइनस कर दो 130 बच जाएगा, और 13 से डिवाइड, तो d की वैल्यू निकल कर आ गई 10। अब a क्वेश्चन में पहले से दे रखा था और d की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई। अब a20 निकालना आसान है, a20 किसके इक्वल होगा 19d, a प्लस 19d के, a की वैल्यू क्वेश्चन में है a कितना 10, और 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, ये भी 10 आई है, तो ये आ जाएगा कितना 200, तो 20th टर्म उस एपी का 200 रहा होगा। जिस एपी के सम फर्स्ट 14 टर्म का सम इतना है, उसी एपी के 20th टर्म क्या रहा होगा 200 रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो अगेन देखो क्वेश्चन में कितनी चीजें पहले से गिवन थी, 1 2 3, और ये वाली चौथी यहां से निकल गई, है ना। अब डी निकल गया, ए पता है, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, 2 ही चीजें तो चाहिए थी, ए और डी तो चाहिए था, उसमें से ए तो पहले से था ही, क्या नहीं था पहले से डी, वो इस फॉर्मूले से निकल गया, देखो। ठीक है, इस तरह से करोगे इसे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम्पल नंबर 13, इसी पेज नंबर पर दे रखा है, देखो क्या है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, क्या क्या है 24 है, 21 है, और 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। यहां पर कितने टर्म होने चाहिए सच दैट कि इस एपी का सम 78 आ जाए, तो मैंने माना n टर्म रहे होंगे, तो सम ऑफ n टर्म कितना चाहिए हमें 78। ठीक है, फिर से सुनो, वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एपी में कितने टर्म लिखे हों कि उन सब का सम 78 आ जाए। ठीक है, तो मैंने माना n टर्म लिखे हों, तो n टर्म का सम कितना 78। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है कितना 24, और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे 21 माइनस 24 माइनस 3। अब अगेन आप देखो सम के फॉर्मूले में 4 चीजें होती हैं, उनमें से 3 दे रखी हैं, चौथा निकल जाएगा। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब सम ऑफ n टर्म कितना है 78, n पता नहीं, 2 इंटू ए की वैल्यू 24, और n माइनस 1 ऐसी ठीक है, और d की वैल्यू कितनी -3। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहां करा लो, कितना बन जाएगा ये 156, है ना, ये बनेगा। और इधर देखो n ऐसे ही रहने दो, इधर कितना बन जाएगा 48, और ये -3 का मल्टीप्लाई कराओगे n में -3n, और माइनस माइनस +3। ठीक है, अब इसके बाद 156 ऐसे ठीक है, और n भी अभी फिलहाल ऐसे ही ठीक है, 48 और 3 ये मिलकर कितना बन गया 51, और माइनस में क्या चल रहा है 3n। अब एक काम करो, इस n का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 51n, और माइनस में 3n², और इधर क्या चल रहा है 156, ये -3n² इधर लेकर आ जाओ तो प्लस का हो जाएगा, 51n इधर लेकर आ जाओ माइनस का हो जाएगा, और इधर पहले से क्या चल रहा था 156, और इक्वल टू में क्या
0, ये आ जाएगा। अब ये जो टर्म बना है ना, इसमें से अभी 3 और कॉमन ले लो। पहले 3 कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा, n स्क्वायर, यहाँ पर कितना 17n, और यहाँ पर कितना 52, इक्वल टू में कितना 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करा लो, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52। अब इसमें से n कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, n माइनस 13, इनमें से -4 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, n माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 13 और n माइनस 4 ये दो फैक्टर बनेंगे, और यहाँ से n माइनस 13 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 13, और n माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे n के दो आंसर आ रहे हैं, एक तो 13 टर्म हो या 4 टर्म हो, ऐसे ही वो कह रहा है। तो n की वैल्यू 13 हो सकती है क्या, ये देखो आप, n की वैल्यू 13 हो सकती है क्या। n की वैल्यू एक तो 4 हो गई, क्योंकि पहले 4 टर्म अगर हम लिखें तो आंसर कितना आ जाता है, 78। लेकिन आगे जाकर इस AP में नंबर जो है वो नेगेटिव में आना शुरू हो जाएंगे, है ना, और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का अगर हम सम कराएं तो हो सकता है कि 13 जो नंबर हैं उनका सम कितना आ जाए, बोलो 78 आ जाए। 13 टर्म का सम भी कितना आ सकता है, लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आगे वाले नंबर कैसे आ रहे हों, नेगेटिव में। तो इसलिए n इक्वल्स टू 4 तो है ही, वो तो आपको दिख ही रहा है, बट n इक्वल्स टू 13 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल नंबर आप बात करो 14 की। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। 1 2 3 4 इस तरह से पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। ठीक है, अब इस टाइप के जब क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो इसमें हमें a पता है और बल्कि लास्ट टर्म भी पता है, हाँ या ना, लास्ट टर्म भी पता है ना, और कितने टर्म हैं ये भी पता है, n की वैल्यू कितनी है, 1000 है ना। तो हम यहाँ पर सम ऑफ n टर्म का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। और उसमें सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, देखो हमें क्या क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, l चाहिए, a l और n सब तो दे रखा है, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू 1000, a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 1000। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 500, और ये आ जाएगा कितना, 1001। ठीक है, तो और ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा 500, और इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 500, है ना, ऐसा कुछ आंसर बन रहा होगा। यस, यही आंसर बन रहा है। ठीक है, क्लियर बात। तो देखो इस तरह की जो सीरीज आपको गिवन होती है, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15 की प्रैक्टिस करो। हाँ कोई नहीं, वो दूसरा पार्ट बिल्कुल सिमिलर ही है। सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर वाला करके दिखाऊं, इसी में देखो एक पार्ट और गिवन है, इसी में एक पार्ट और गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक, n तक। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, a की वैल्यू कितनी, 1, लास्ट टर्म कितना, n, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n, नंबर ऑफ टर्म भी n है। अब सम का फॉर्मूला जब लगाओगे तो क्या लगाओगे, n/2 और a प्लस l, n/2, n की जगह तो n ही रखोगे, और a की जगह 1, और लास्ट टर्म, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारा n टर्म की बात हो रही है तो इसलिए आंसर भी n के टर्म में ही बनेगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 15 देखो आप, तो ये बहुत ही आसान है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय
nth टर्म गिवन है 3 + 2n। कोई एक एपी का nth टर्म है 3 + 2n और हमें सम ऑफ 24 टर्म निकालना है। ये बात ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में nth टर्म गिवन है। अगर nth टर्म गिवन है तो आप n की वैल्यू पुट कर करके आप अपने सारे टर्म निकाल सकते हो। पहले n की वैल्यू 1 रख लो तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म। अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हो तो सेकंड टर्म निकल के आ जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 3 रखते हो तो आपके पास थर्ड टर्म निकल कर आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब 5, 7, 9 इस तरह से ये हमारे पास एक एपी बन जाएगी। इस एपी का आपको फर्स्ट टर्म पता है और डी पता है। ठीक है, ए पता है, डी पता है, और कितने टर्म का सम निकाल कर देना है, 24 टर्म का। तो अब हमें n की वैल्यू भी दे दी, कितनी, 24। तो सम ऑफ 24 टर्म क्या होगा, n/2 और 2a प्लस n-1 और इनटू में d, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसको कैंसिल किया, ये 12 हो गया, यहाँ 10 आ गया, और ये कितना बना, 23 इंटू 2 46 प्लस 10 56। ठीक है, 672 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी nth टर्म गिवन हो तो बस कुछ नहीं करना होता, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके एपी बना लो और फिर जो भी निकालना है वो बड़े आसानी से निकल जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 16। क्या वो गिवन है हमें, ये कोई वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। A manufacturer of TV sets produced 600 set in the third year and 700 set in the 7th year। ठीक है, थर्ड ईयर में 600 सेट बनाए, 7th ईयर में 700 बनाए। ठीक है, assuming that the production increase uniformly by a fixed number every year, the production in the first year, यानी फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। देखो, जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया होगा तो पहले साल में कुछ बनाया होगा, फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में बनाया होगा। इसने सीधा थर्ड ईयर का बता रखा है कि थर्ड टर्म कितना था, 600, और फिर उसके बाद 7th टर्म बता रखा है कितना, 700, और हर बार यूनिफॉर्मली एक मतलब बढ़ाता जा रहा है। तो डी जो है वो कॉमन है सब में, यानी एपी है ये। ठीक है, अब अगर हमें थर्ड टर्म गिवन है तो थर्ड टर्म से क्या पता चल जाएगा, a + 2d = 600, और 7 से क्या पता चल रहा है, a + 6d = 700। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, a + 6d = 700 और a + 2d = 600। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यानी सब्ट्रैक्ट करा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 4d, और ये कितना, 100, तो ये कितना आ जाएगा, 25। अब ये जो d की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। चलो, फ्रॉम फर्स्ट a + 2 इंटू डी और इक्वल्स टू में कितना, 600। अब a + 50 और इधर चल रहा है 600, तो a = कितना आ जाएगा, 550, 50 उधर चला गया। ठीक है, a पता चल गया, यानी कि फर्स्ट ईयर में उसने कितने टीवी सेट बनाए थे, 550। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है, 10th ईयर में कितने बनाए होंगे, तो 10th ईयर का a + 90, a हमारे पास है 550 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 25, ये हो गया 550 और ये बन गया 225। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 775, यानी कि 10th ईयर तक जाते जाते 775 टीवी सेट बना चुके होंगे वो। हर बार 25 बढ़ा देते हैं, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, क्लियर बात यहां तक। और क्या पूछा है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। 7 ईयर में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ जब से स्टार्ट किया है, तो बड़े आसानी से बता सकते हो। देखो
सम ऑफ 7 टर्म चाहिए हमें, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा? 7/2 मतलब n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 550 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 25। सम ऑफ 7 टर्म चाहिए ना, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी 7/2 ऐसे ही रखो, ये कितना बन गया 1100, और यहां पर कितना आ गया 6, ये कितना बन गया 150, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो, 7/2 ऐसे, ठीक है। ये क्वांटिटी कितनी बन जाएगी 0, 5, 2, 1, इसको कैंसिल करा दो 6, 2, 5, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा ये बन के तैयार हो जाएगा 4375, वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। बड़े आसानी से इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन। लास्ट वाला ये पार्ट समझ में आ गया। थर्ड ईयर में कितने टीवी सेट थे 600, सेवेंथ ईयर में 700, तो यहां से 2 इक्वेशन बन गई, वहां से ए और डी निकल गया। फिर 10th निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, ए और डी तो चाहिए था, वो हमें मिल चुका है, तो ये निकल गया। और 7th टर्म का सम निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए था, ए और डी, और एन उसने बता ही रखा है 7, तो ये भी हो गया। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।